स्टूडेंट्स, जब हम एक्सेल के हवाले से बात करते हैं तो पिछले किसी सेशन में हमने मैक्रोस के ऊपर बात की थी कि किस तरीके से हम एक्सेल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो उसी तरह बहुत सारे यूज़र्स ने, जो एक्सेल के एडवांस यूज़र्स हैं, उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप करके एक्सेल में ऐड इन कर दी हैं। वो एप्लीकेशन जब हम एक्सेल को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उन तमाम एप्लीकेशंस को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ने अलहदा करके, इकट्ठा करके हमारे लिए रख दी है, ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उनमें से अपनी मतलूबा एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें और फिर उनको इंस्टॉल करके अपना काम उसमें मुकम्मल कर लें। प्राइमरीली वो सारी एप्लीकेशंस यूज़र्स ने डेवलप की हैं। अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनको कंप्यूटर की ज़ुबान में लाइब्रेरीज़ भी कहते हैं, मॉड्यूल्स भी कहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको लाइब्रेरीज़ कह लें, मॉड्यूल्स कह लें, लेकिन ये यूज़र्स डेवलप्ड मॉड्यूल्स हैं, यूज़र्स डेवलप्ड लाइब्रेरीज़ हैं। इनको डाउनलोड करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अभी हम कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर अपनी मतलूबा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूज़र्स ने जब ये लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स डेवलप किए तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए रख दिया। लेकिन बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा, बल्कि इसके ऊपर कुछ प्राइस भी रख दी। तो कुछ एप्लीकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर ऐसी मिलेंगी जिनको यूज़ करने के लिए, जिनको इंस्टॉल करने के लिए आपको लाइसेंस यानी पेमेंट करनी पड़ेगी, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर। ये स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक एक्सेल की शीट है और मैं यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को एक्सेस करूँगा। यहाँ पे मेन मेन्यू में हमारे पास इंसर्ट का मेन्यू हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये दो फीचर मौजूद हैं जो हम किसी मॉड्यूल को या लाइब्रेरी को जब हम एक्सेस करने लगते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हम ऑलरेडी कोई लाइब्रेरी या मॉड्यूल डाउनलोड कर चुके हैं तो वो माई एडिंस में आएगा, और अगर हमने नए सिरे से कोई मॉड्यूल या लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है तो वो इस बटन के ऊपर हम इसको एक्सेस करेंगे। एड इन स्टैंड फॉर एडिशनल इंस्टॉलेशन। सो इसको हमने क्लिक किया तो इस बात के लिए ये कंफर्म कीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए जिस वक्त हम इसको एक्सेस करेंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू एक्सेस इट। और उसके बाद ये एक मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बेशुमार वो एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ यूज़र्स ने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए डेवलप किया हुआ है। आप इन एप्लीकेशंस को देखें तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके नीचे ये एडिशनल परचेज में बी रिक्वायर्ड ये वर्ड लिखा हुआ है, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। जहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, और जहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप फ्रीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे दो एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ ताकि आपको ये तरीका भी समझ आ जाए और उसकी कुछ एप्लीकेशन भी समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्टिविटी में हमारे पास एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअ डेटा विजुअलाइज़र। ये डेटा विजुअलाइजेशन का एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअ एक अलहदा सॉफ्टवेयर है, अलहदा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करनी पड़ती है अलहदा से, लेकिन यहाँ पे हम उसके कुछ फीचर्स एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करके इसको ऐड का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। जो ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपसे बाज़ औक़ात ये कंप्यूटर एक साइन इन की इंफॉर्मेशन मांगेगा, यानी वो रिक्वायर करेगा कि आप उसके रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं।
अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई सा भी लाइसेंस मौजूद है, यूज़र नेम मौजूद है, और वो यूज़र नेम हॉटमेल के यूज़र की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आउटलुक के यूज़र के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी दूसरे मानों में अगर आपके पास हॉटमेल की ईमेल एड्रेस मौजूद है या आउटलुक की ईमेल एड्रेस मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस मौजूद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मुझसे ये उस इंफॉर्मेशन उसने नहीं मांगी क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका यूज़र हूँ और मैं ये कंप्यूटर पे ऑलरेडी वो साइंड इन मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास इस स्क्रीन पे दो ऑप्शन आ रही हैं। एक तो साइन इन की ऑप्शन है और दूसरी कंटिन्यू विदाउट साइनिंग इन। अब साइन इन पे करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फुल फीचर आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और जब आप कंटिन्यू विदाउट साइनिंग इन करेंगे कुछ फीचर ओपन होंगे और कुछ फीचर ओपन नहीं होंगे। लाइक जिस तरह हम साइनिंग इन करेंगे तो फ़ौरन हमसे वो ईमेल एड्रेस मांगेगा या जिस ईमेल एड्रेस से आपने उसको रजिस्टर किया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। और अगर आप विदाउट साइनिंग इन करेंगे तो आपके सामने ये फीचर आ तो जाएंगे लेकिन इनको कम्प्लीटली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये फ्लो चार्ट जो है उसको यूज़ करता हूँ। इसको क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट एंड स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये एक चार्ट ओपन हो जाएगा और इस चार्ट के अगेंस्ट एक छोटा सा टेबल बन जाएगा और ये टेबल हमें हेल्प करेगा कि इस चार्ट को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इस चार्ट में हम कुछ एडिशन कैसे कर सकते हैं। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके पूरे फीचर तो उस वक्त ऑन होंगे जब हमारे पास इसका लाइसेंस होगा, लेकिन कुछ फीचर इसके हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम टेबल को अगर अलहदा इसको देख लें तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें हम इस वक्त जो डिसीजन इसमें हो रहा है स्टार्ट प्रोसेस हो रहा है और डिसीजन का प्रोसेस है और डिसीजन में येस और नो प्रोसेस और स्टॉप। और अगर आप ये देखें कि यही चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिसीजन के बटन को चेंज करना है या येस या नो को चेंज करके किसी और फॉर्म में करना है तो मैं इसको 1,0 कर दूंगा और इसको करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो जहाँ पे येस और नो लिखा हुआ है वो 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिसीजन के वर्ड को मैंने चेंज करना है, प्रोसेस के वर्ड को चेंज करना है तो हम इसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के अलावा अगर हमने इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है तो लेट से मैं इसमें दो नोड्स जो हैं वो ऐड करता हूँ P500 और P600 के नाम से। और P500 यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको फोटोकॉपियर परचेज और नो परचेज। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये देखिए कि ये मेरे पास अलहदा यही दो नोड्स हैं वो लिखे हुए आ गए। ये अलहदा इस वजह से लिखे आए हैं कि इनको मैंने किसी के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको किसी प्रोसेस में आगे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ये प्रोसेस के आगे ये लिख देता हूँ P500 और P600। अब यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिए कि ये उस प्रोसेस में उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले कॉलम में हम इसको डिफ़ाइन करते जाएंगे जिस भी चीज़ को हमने ऐड करना है, और वंस वो डिफ़ाइन हो गए और उसके बाद जहाँ पे इसको कनेक्ट करना है उस चीज़ के आगे उसको लिख देंगे। इस टेबल को, इस चार्ट को अगर हमने मज़ीद आगे करना है तो यहाँ पे हम मज़ीद कॉलम ऐड कर सकते हैं। जो ही मज़ीद कॉलम ऐड करेंगे उस वक़्त यहाँ पे मज़ीद एक कॉलम या एक या दो जितने भी कॉलम्स आपने ऐड किए उसके मुताबिक यहाँ पे फ़्लो चार्ट में इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। ये जो इनकी तस्वीर अगर आप देखें तो कुछ जो हैं वो एक ओवल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कुछ एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कुछ स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है जो फ़्लो चार्ट को इस्तेमाल करने में, फ़्लो चार्ट को बनाने में इस्तेमाल होती है। डिसीजन जब भी होता है वो एक डायमंड बॉक्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। ओवल में हमेशा हम स्टार्ट या स्टॉप प्रोसेस करते हैं। तो उस लैंग्वेज को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये फ़्लो चार्ट बजाते खुद सारी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उसको डेवलप कर देगा। ये चार्ट इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये चार्ट हर उस जगह पे इस्तेमाल होता है जब आपने एक प्रोसेस को उसकी
विजुअलाइजेशन आपने करनी हो कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स क्या हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे आप इसको कहाँ पे पहुँचेंगे। एक कंप्यूटर की वर्ड में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, सिस्टम डिज़ाइन। यानी जब आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, किन किन स्टेप से गुजर के एक इनपुट जो है वो फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट होगी। उस पूरे सिस्टम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इस किस्म की जो फ्लो चार्ट्स हैं या इस किस्म की डायग्राम्स हमारी बहुत हेल्प करती हैं। ये हमारे पास एक एडिंस के तौर के ऊपर मौजूद है। एक और फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, गेट एडिंस। और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्टिविटी में एक और एप्लीकेशन मौजूद है। अब ये देखिए कि बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनमें से जो चीज़ हम यूज़ करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। एक्सप्लोर द डेटा, इसको हमने क्लिक किया, ऐड का बटन प्रेस किया, एग्री, कंटिन्यू। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है ये भी पेड एप्लीकेशन है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन कुछ फीचर इसके अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं यहाँ पे इनके एग्जाम्पल डेटा को यूज़ करूँगा। यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सेलेक्ट एग्जाम्पल डेटा। यहाँ पे मिसाल के तौर के ऊपर मैं टाइम सीरीज़ को क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल डेटा मौजूद है, और ओरिजिनल डेटा ज़ाहिर है आप सिर्फ उस वक्त यूज़ कर सकेंगे जब हमारे पास एक्चुअल उसका लाइसेंस मौजूद है। ये एप्लीकेशन कहाँ पे काम करती है, जब हमने टाइम के रेफरेंस से, पिछले किसी सेशन में टाइम की बात हुई थी कि हमें टाइम के रेफरेंस से जो डेटा इकट्ठा हुआ हो उसके लिए अलहदा किस्म के एनालिसिस करने पड़ते हैं। ये एप्लीकेशन उन एनालिसिस को करने में हमारी हेल्प करती है। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सिलेक्ट करके, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकली यहाँ पे जा रहा हूँ, और ये देखिए कि यहाँ पे उसने एक ग्राफ हमारे सामने डेवलप कर दिया है। डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज़ ये ग्राफ हमारे सामने आ गया। यानी इस डेटे को जब हम ग्राफ करना चाहें तो ये एडिंस हमें ग्राफ में हेल्प करता है। एडवांस एनालिसिस भी इसमें हो जाते हैं। ये मैंने मिसाल के तौर पे 2 एडिंस आपके सामने किए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप किसी के बने हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा किसी और यूज़र के बने हुए एडिंस यूज़ करेंगे तो आपको अलहदा उसकी चार्जेस देने पड़ेंगे। बट वंस यू गिव दीज चार्जेस, ये एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो एक्सेल के एडिशनल इंस्टॉलेशन या एडिंस मौजूद हैं उनको हम एक्सेस कैसे करेंगे, और फिर अपने कंप्यूटर में अपनी मतलूबा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।